हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपकी अध्यापिका आशिमा महाजन एक नए टॉपिक के साथ क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो प्रेजेंट करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुई है। ओके, तो वीडियो में आज हम समझेंगे ईमेल लेखन क्या होता है, उसका सही फॉर्मेट क्या होता है और कैसे कैसे उदाहरण आपके सामने आ सकते हैं, तो आपको उन्हें कैसे लिखना है। तो घबराइए नहीं, फटाफट से इजी तरीके से समझेंगे। 12 उदाहरण दिए हैं इस वीडियो में मैंने आपको, जिससे आप समझ जाएंगे कोई भी टॉपिक अगर आपको हमने दे दिया। बेटा जी, क्लास 9 का अगर हम देखें एक तरह से सिलेबस, तो अनुच्छेद लेखन, लेखन कौशल में सारी चीज़ें हैं। अनुच्छेद लेखन जो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। क्लास 9 के स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। पत्र लेखन, जिसमें औपचारिक अनौपचारिक दोनों पत्र ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। संवाद लेखन ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। सूचना लेखन ये अभी मेरे चैनल पर अपलोड होगा। ओके, लघु कथा लेखन मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। ईमेल लेखन आज अपलोड होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर क्लास 9 के स्टूडेंट्स का सारा सिलेबस अपलोड हो चुका है। क्लास 10 के स्टूडेंट्स की बात करूं तो अनुच्छेद लेखन उनके लिए भी हो गया, पत्र लेखन भी हो गया। सिर्फ उनका ऐड करना है मुझे संवृत्त लेखन। उनमें है औपचारिक ईमेल लेखन, जो आज ईमेल लेखन के अंदर मैं आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है, विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन ये भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। संवृत्त लेखन की वीडियो अगली मिलेगी आपको। आज ईमेल लेखन समझ लीजिए। ठीक है, तो ईमेल लेखन होता क्या है पहले ये जान लीजिए। ईमेल दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस मेल, यानी कि ई धन मेल। ई का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक और मेल का अर्थ क्या, मेल का हिंदी पर्याय है डाक। तो क्या हो गया, ये मेल भेजने का डिजिटल माध्यम है, जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई संदेश अगर भेजना चाहता है तो इंटरनेट के माध्यम से भेजेगा। क्योंकि आजकल लाइफ सबकी बड़ी बिजी हो गई है और स्मार्टफोन तो है ही है सबके हाथों में, और इंटरनेट भी, वाईफाई सबके घरों में लगा हुआ है। तो इतनी सारी अगर सुविधाएं हैं तो पत्र कौन लिखने बैठेगा। ठीक है, तो इसलिए आज के टाइम पीरियड को देखते हुए ईमेल का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। करना क्या होता है, एक संदेश टाइप करना होता है, भेजने का आदेश देना होता है, वो भी सेंड बटन क्लिक करना होता है। राइट, तो पलक झपकते जिसको ईमेल भेजना होता है, संदेश पहुंचाना होता है, फटाफट से हम पहुंचा देते हैं। तो ईमेल के लिए ज़रूरी बातें यही हैं कि ईमेल का अकाउंट बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है, ईमेल में ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी हैं वो मैं आपको आगे समझाती हूँ। पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं ईमेल का। फॉर्मेट में सबसे पहले फ्रॉम लिखा जाता है कि जिस प्रेषक यानी कि भेजने वाले का जो ईमेल पता है। यहाँ पर आप कुछ भी abcd32@gmail.com लिख सकते हैं। टू, जिसको भेज रहे हो, रिसीवर का ईमेल पता लिख दिया आपने, कुछ भी लिख दिया, xyz37@gmail.com। cc यानी कि कार्बन कॉपी, bcc यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी मतलब प्रतिलिपि और ब्लाइंड कार्बन कॉपी मतलब गोपनीय प्रतिलिपि। राइट, ये लिखना चाहें तो लिखें, नहीं लिखना चाहें तो मत लिखिए, लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट यही है। विषय, आगे आपको विषय लिखना होता है, सब्जेक्ट जिसे आप कहते हैं। फिर हम किसी को अभिवादन से बुलाएंगे कैसे, खुद का शब्द डालना पड़ता है हमें, प्रिय लिखेंगे, श्रीमान लिखेंगे, वो तो विषय से रिलेटेड होता है। ठीक है, मुख्य विषय वस्तु लिखेंगे, फिर बॉडी में क्या आएगा, समापन, फिर कथा समाप्त करते हुए, फिर अटैचमेंट ज्वाइन करनी है, पीडीएफ इमेज जैसी कोई फाइल अटैच करें अगर ऑनलाइन में है तो। फिर नीचे नाम आपका आ जाएगा, हस्ताक्षर, जो भी भेजने वाला है उसका नाम, क ख ग। नहीं लिखना चाहते तो नहीं सही। हम जो फॉलो करेंगे बच्चों के लिए सिंपल सा करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में लिखेंगे फ्रॉम तो नहीं लिखेंगे, द्वारा लिखेंगे। ठीक है, फिर जिसको भेज रहे हैं के लिए वो लिख दिया, विषय लिखा, फिर श्रीमान अभिवादन, फिर मुख्य विषय वस्तु लिखी, फिर नीचे नाम लिखा, प्रेषक का नाम जो भी है। ठीक है बेटा, तो ये सिंपल सा फॉर्मेट एक बॉक्स के अंदर फॉलो करते हुए हम बनाते चले जाएंगे, और जो भी विषय होगा उससे रिलेटेड उदाहरण आपको लिखना होगा। औपचारिक ईमेल लेखन की मुख्य विशेषताएं क्या होनी चाहिए, तो जो भी औपचारिक ईमेल लेखन है उसकी एक तो भाषा आसान होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। दूसरा, शिष्ट होनी चाहिए, शिष्टता के वाक्य होने चाहिए उसमें, और वो समझ में आने लायक होनी चाहिए हर एक के। औपचारिक ईमेल लेखन पूर्णतः विषय से संबंधित होना चाहिए, और औपचारिक ईमेल लेखन में वाक्य क्या हो, छोटे छोटे हों। ठीक है, और जितनी भी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कार्यालयीय औपचारिकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। आकार संक्षिप्त हो, लेकिन ऐसा हो कि विषय से रिलेटेड पूरी की पूरी जानकारी उसमें हो। अगर
आपको बताया जाए कि जो भी संभावित बिंदु बनते हैं ना इसके मूल्यांकन के, वो क्या हो सकते हैं। भाषा का 1 नंबर मिल सकता है आपको कि आपने भाषा का प्रयोग किस प्रकार किया है, ठीक है। जो भी ऊपर और नीचे की फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हुए औपचारिकताएं निभाई हैं उसका 1 अंक हो सकता है, ठीक है। रही बात विषय वस्तु की, वो 3 अंक की हो सकती है, तो कुल मिलाकर 5 अंक का आएगा। यानी कि 20 शब्द तो आपके औपचारिकताओं में ही चले जाएंगे ऊपर और नीचे का मिलाकर। 80 शब्दों में आपको अंदर का मैटर विषय वस्तु लिखनी है। तो आइए एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ती हूँ। औपचारिक ईमेल लेखन, बुक्स में आपको इस तरह का फॉर्मेट मिलेगा। कोई बात नहीं, टू सबसे पहले उसने क्या लिख दिया, टू प्राप्तकर्ता को, और फ्रॉम लिख दिया नीचे प्रेषक यानी कि भेजने वाले का। टू abcxy27@gmail.com, फ्रॉम xyz32@hotmail.com। औपचारिक ईमेल के नमूने में पहला उदाहरण है, पानी की पाइपलाइन की मरम्मत हेतु जल बोर्ड अधिकारी को ईमेल लिखना है। आपको इस तरह नहीं बनाना है, आपको सिर्फ एक बॉक्स बनाना है और टू लिखना चाहे, फ्रॉम लिखना चाहें, सब्जेक्ट लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो मैंने जो खुद आपको एक फॉर्मेट इजी सा रेड कलर से लिखकर दिया था ना पीछे, उसको फॉलो कीजिए। महोदय आगे लिखा, सब्जेक्ट लिखने के बाद महोदय लिखा, सब्जेक्ट की जगह विषय लिखें। उसके बाद पूरा मैटर क्या है, पानी की पाइपलाइन की मरम्मत होनी है और जल बोर्ड अधिकारी को ईमेल लिखना है, ये आप पढ़ सकते हैं। और नीचे धन्यवाद सहित भवदीय क ख ग, अगर लिखना चाहें तो प्रेषक का पता नीचे लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा उदाहरण है, विद्यालय की विज्ञान प्रयोगशाला को अत्याधुनिक बनाने की आवश्यकता समझाते हुए प्रधानाचार्य को ईमेल लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन्होंने टू लिखा है, फ्रॉम लिखा है, सब्जेक्ट लिखा माननीय महोदय, और फिर उस जो भी विषय वस्तु है आपकी दी हुई उससे रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी लिखना है ईमेल वो लिखा, स धन्यवाद भवदीय, नाम की जगह क ख ग लिख दिया। ओके, उसके बाद आ जाइए, थर्ड एग्जाम्पल है आपका, आप मयंक केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा दिल्ली में 8वीं कक्षा के छात्र हैं। पिता का व्यवसाय बंद हो गया, उसके कारण विद्यालय के प्राचार्य को छात्रवृत्ति के लिए ईमेल लिखना है। वही टू फ्रॉम सब्जेक्ट माननीय महोदय, विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 9वीं का छात्र हूं महोदय, इस विद्यालय में मेरा रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा। ये सारी बातें लिखकर अनुरोध है मेरी स्थिति पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए, मेरी फीस माफ कर मुझे हर माह 500 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाए, धन्यवाद भवदीय क ख ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने, पेड़ पौधों के अनियंत्रित कटाव को रोकने के लिए जिलाधिकारी को ईमेल लिखना है। तो जिलाधिकारी को लिख दिया विषय लिखने के बाद। ध्यान रखिएगा जो फॉर्मेलिटीज हैं उन्हें जरूर औपचारिकताओं को पूरा कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक के नंबर अपने हैं। इस बॉडी के नंबर है 3 नंबर, ठीक है, और इनको मिला के, इन दोनों को मिला के 1-1 नंबर यानी कि 2 मिलेंगे, तो हो गए आपके 5 नंबर। चलिए आगे बढ़ती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 है, आपके इलाके की केमिस्ट की दुकान में नकली दवाइयां बेची जा रही है, इसकी शिकायत करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को ईमेल लिखना है। तो टू फ्रॉम सब्जेक्ट माननीय महोदय, मैं जिला अलीगढ़ के ग्राम यरल का रहने वाला हूं, आपका ध्यान गांव की एकमात्र केमिस्ट की दुकान की ओर खींचना चाहता हूं, आकृष्ट करना चाहता हूं। मैंने 2-3 बार इस दुकान से दवाइयां खरीदी तो पाया कि वहां की दवाइयां कोई असर नहीं करती, ऊपर से रिएक्शन भी करती हैं। इसकी जांच के लिए मैं कुछ दवाइयां लेकर अलीगढ़ की एक प्रसिद्ध प्रयोगशाला में गया, उन लोगों ने परीक्षण करने के बाद बताया कि दवाइयां नकली हैं। महोदय शर्मा जी दवाइयों के नाम पर भोली भाली जनता को ठग ही नहीं रहे, अब उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप अपनी कोई टीम भेजकर इस दुकान पर छापा मारे और इस तरह के सामाजिक अपराध को रोकने में राष्ट्र की मदद करें। आशा है आप इस संबंध में तत्काल निर्णय लेने की कृपा करेंगे, धन्यवाद भवदीय। ये इस तरह 5 एग्जाम्पल ये हो गए। 6 एग्जाम्पल है, सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ते हुए धूम्रपान और उनके कारण होने वाले संभावित रोगों की ओर संकेत करते हुए दैनिक हिंदुस्तान पत्र के संपादक को ईमेल लिखना। फॉर्मेट सबके लिए सेम रहना, बस कहानी अंदर की विषय वस्तु बदलने वाली है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, केनरा बैंक मयूर विहार में आपका खाता है, आपकी चेकबुक समाप्त हो गई है और नई चेकबुक मंगवाने के लिए केनरा बैंक के प्रबंधक को ईमेल लिखना है। तो यहाँ पर नाम, पता, खाता संख्या वगैरह सब लिखकर अनुरोध है कि शीघ्र ही ये काम हो जाए, धन्यवाद भवदी। 8th में अपने समाचार पत्र में एक कंप्यूटर कोर्स का विज्ञापन पढ़ा, उस कोर्स को चलाने वाली संस्था के प्रबंधक और कोर्स के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए ईमेल लिखना था। तो वो आपके सामने हमने लिख के प्रोवाइड कर दिया कि क्या क्या जानकारियां चाहिए, वो लिख दिया गया है, ठीक है। अब मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल प्रस्तुत किए हैं औपचारिक ईमेल के उदाहरण। बच्चों से हम जो विद्यालय में रोजाना
जो मतलब हमारे सामने डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं उससे रिलेटेड। सबसे पहले विद्यालय में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय बनाए जाने की मांग करते हुए अपने प्रधानाचार्य को ईमेल लिखना है। तो आप सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, जो आप लिखते हो प्रेषक यानी कि भेजने वाला, फ्रॉम। ठीक है, तो आपने सबसे पहले लिखा फ्रॉम, जिसे आप प्रेषक भी कह सकते हो या फिर दोबारा भी कह सकते हो। आपने यहाँ पर ऐसे लिखा, बॉक्स ज़रूर बनना है, मैं बार बार बता रही हूँ, बॉक्स ज़रूर बनेगा। ओके, पहले बॉक्स बनाइएगा, ये बॉक्स बन गया, इसके अंदर लिखो अब जो लिखना है आपको। प्रेषक, कोई भी एड्रेस ऊपर डाल दीजिए, abc32@gmail.com। उसके बाद टू, जिसके लिए आप लिख रहे हो। ओके, उसका अगर आपको लिखना है तो ठीक है, नहीं तो संकेत बिंदुओं के आधार पर आप इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद सीसी और बीसीसी, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो कोई बात नहीं, दोनों गलत नहीं होंगे। पहली बात, विषय, विषय लिखा शौचालय बनाए जाने की मांग, राइट। दिनांक और समय ऑलरेडी कंप्यूटर पर या फिर आपके मोबाइल में अपडेट हो ही जाता है, लेकिन हमने सारी औपचारिकताएं निभानी है इसलिए लिख दिया गया है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। सीधा विषय के बाद महोदय, जो भी आप अभिवादन कर रहे हो, श्रीमान, महोदय, महोदया, जो भी है। उसके बाद विषय वस्तु है, सविनय निवेदन है कि मैं 9वीं कक्षा 10वीं की छात्राओं की एक अहम समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। हमारे विद्यालय में एक ही शौचालय होने के कारण कुछ बिगड़ैल छात्र शरारतवश अक्सर वहीं दिखाई देते हैं। जब छात्राएं वहां जाती हैं तो 2-1 फफ्तियां भी सुननी पड़ती हैं, यानी कि कमेंट। कृपया इस शर्मनाक स्थिति से बचाने के लिए एक अतिरिक्त शौचालय बनाकर छात्राओं को कृतार्थ करें, धन्यवाद। उसके बाद भवदीय, जो भी आपका नाम है वो देते हुए आप लिख सकते हैं। तो देखिए कितना इजी फॉर्मेट है ईमेल लेखन लिखना। पहले लिखा आपने क्या, फ्रॉम, भेजने वाला, ठीक है। फिर लिखा टू, ठीक है। सीसी बीसीसी लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना कोई बात नहीं। विषय लिखा, विषय के बाद सीधा अभिवादन पे आ जाइए, महोदय। फिर मुख्य विषय वस्तु तो ये बनेगी ही, आपको ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। अभिवादन आपको सीधा ये लिखना है, महोदय। फ्रॉम लिखना है, टू लिखना है, उसके बाद महोदय, विषय लिखना है, फिर महोदय, उसके बाद ये लिखकर धन्यवाद और भेजने वाले का नाम। ठीक है, तो विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था के लिए आरओ लगाए जाने का अनुरोध करते हुए प्रधानाचार्य को ईमेल लिखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, अचानक पिताजी के निधन के कारण पढ़ाई जारी रखने हेतु विद्यालय से आर्थिक मदद की मांग करते हुए प्रधानाचार्य को ईमेल लिखना है। तो पहले क्या आ गया, प्रेषक, ठीक है। फिर प्राप्तकर्ता, उसके बाद विषय, उसके बाद महोदय। विनम्र निवेदन है कि मेरा नाम ये है, मैं आपके विद्यालय का इस कक्षा का छात्र हूँ, गरीब परिवार से हूँ, सारी वो लिखकर धन्यवाद। भवदीय, जो भी आपका नाम है। प्रेषक का पता लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं। विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा की समुचित व्यवस्था किए जाने का अनुरोध करते हुए प्रधानाचार्य को ईमेल लेखन लिखना है। तो पहले प्रेषक यानी कि भेजने वाला जो भी है, प्राप्तकर्ता यानी कि टू, फ्रॉम टू, उसके बाद विषय हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद अभिवादन, ठीक है। अभिवादन के बाद विषय वस्तु, अभिवादन के बाद आप लिखेंगे विषय वस्तु, तो ये आपने विषय वस्तु लिख दी, निवेदन है कि। उसके बाद धन्यवाद करते हुए अपना नाम लिखेंगे, ईमेल लेखन खत्म। तो है ना कितना इजी, घबराइए मत। 1-2 बार आप देखेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करने के ऊपर है आपके, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आप निखर कर अपनी रचनात्मक कौशल दिखा सकते हैं। ठीक है, तो लेखन कौशल का एक टॉपिक बचता है 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, 9th के लिए तो नहीं, 10th के लिए संवृत लेखन। और 9th क्लास का एक लेखन कौशल का टॉपिक बचता है, वो लेकर मैं जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होंगी। टिल देन गुड बाय।